प्रेम प्याला भर पिया, रच रहा गुरु ज्ञान। दिया नगारा शब्द का लाल पड़े मैदान। महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज्यादा गहराई की बात अध्यात्म में यदि कोई है, उसे शास्त्र कहता है प्रेम की बात। यदि जीवन में प्रेम पैदा ही ना हुआ तो अध्यात्म की राह के ऊपर भी चढ़े नहीं। यात्रा तो बड़ी दूर, चढ़े ही नहीं। हम आए किसी प्रेमी के बहुत सत्संग वचन सुनाने पर, समझ आने पर गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज ने कृपा करके ज्ञान करा दिया। वो भी गुरु महाराज की कृपा ही है कि ज्ञान करा दिया। काबिलियत की बात कहें, उसमें भी क्या काबिलियत थी, पर करा दिया। गुरु महाराज के आगे विनती करी, गुरु महाराज ने कृपा कर दी। उस क्षण जीव दो भागों में बंटता है। जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ बीज पेड़ बनने के लिए जब तैयार हो तो बीज को दो भागों में फटना पड़ता, तो बीच में से पौधे की तैयारी हुई। कुछ ऐसी ही दो फाड़ होने की घटना हमारी भी होती है। जब गुरु महाराज कृपा करें तब हमारा मन दो हिस्से में सोचता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मुझे जीवन में महत्वपूर्ण चीज मिल गई, मुझे जीवन में परमात्मा या अध्यात्म का केंद्र मिल गया, ये मेरी बड़ाई है। कुछ इसे अपनी बड़ाई करके देखते हैं, कुछ इसे परमात्मा की या गुरु महाराज की केवल कृपा करके देखते हैं। अब हे प्रेमी, जिसने तो इस चीज को अपने भाग्य, अपनी बड़ाई, अपना गुण समझा, वो इसे ज्यादा देर संभाल नहीं पाएगा। जिसने ये गुरु महाराज का आशीर्वाद, परमात्मा की दया करके देखा, वो जीवन में परमात्मा भजन के लिए कभी अहंकार नहीं कर पाएगा, पर चलता रहेगा। इसीलिए जब भी कभी जीवन में परमात्मा भजन की यात्रा पर निकलें तो पहले ये निर्णय कर लेना कि तुम दोनों में से किस तरफ बैठते हो। ये तुम्हारे अपने गुण, अपनी बड़ाई, अपने अहंकार का कारण या केवल गुरु महाराज की कृपा का कारण। और गुरु महाराज समझाया करते थे कि जिसके लिए परमात्मा का मार्ग अपनी बड़ाई का मार्ग हो, वो उस प्रौढ़ बच्चे की तरह, बड़े बच्चे की तरह है, जिसको माता पिता की जरूरत नहीं। वो स्वयं अपना भोजन खा लेता, अपने कपड़े धो लेता, अपना काम कर लेता। पर जिसके लिए गुरु महाराज का ज्ञान, गुरु महाराज की कृपा है, वो उस छोटे बच्चे की तरह जिसको हर समय मां की जरूरत, हर समय मां चाहिए। भोजन हो, दूध लेना हो, कपड़ा लेना हो, ठंड हो, गर्मी हो, उसको केवल रोने का पता। उसके रोने में ही मां समझती है कि इसको क्या चाहिए। रोना एक सा ही है, हमेशा ही है। कुछ जरूरत है, रोना ही है, पर मां उस रोने के अर्थ जानती है। किस समय का रोना, कैसा रोना, कैसे स्वर में रोना,
तो बच्चे को क्या चाहिए। हे प्रेमी, यदि जीवन में हम ये निर्णय ना कर पाए कि हम खड़े किधर हैं, इधर या इधर, तब तक हम अध्यात्म के मार्ग के ऊपर चढ़ते भी नहीं। चलना तो बात की बात, चढ़ते ही नहीं, यात्रा तो पता नहीं कब शुरू होती। पहला निर्णय जीवन में ये हो जाए, उसके बाद जीवन में किस चीज की जरूरत ये हमें पता चलता, पर पता बाद में चलता। तो खैर, यदि जीवन में निर्णय ये हो जाए कि मैं भजन कर सकता हूं, ये मेरा गुण है, तब जीवन में गुरु महाराज की जरूरत नहीं। गुरु महाराज रख एक तरफ, मौज कर, क्योंकि जब तेरे ही गुण हैं तो ए प्रेमी फिर गाड़ी खींचे जा। यदि अनुभव ये आए कि ये गुरु महाराज की कृपा है, तो हर क्षण गुरु महाराज की जरूरत रहेगी और उसी मार्ग में से प्रेम पैदा होगा। ज्यों-ज्यों प्रेम बढ़ता जाए तो त्यों गुरु महाराज का ज्ञान तेरी अंतरात्मा में रचता है, तेरे भीतर जज्ब हो जाता। ये नहीं कि गुरु महाराज ने कुछ विधि, कोई तरीका कुछ समझा दिया तो तेरे पल्ले पड़ गया, ऐसा नहीं। ये प्रेमी कभी करके देखना, कपड़ा, कोई छोटा टुकड़ा कपड़े का लेके किसी मोम की डली के ऊपर रख दे, लगभग 8-10 साल भी पड़ा रहे तो वो कपड़ा और मोम अलग अलग ही रहेंगे। लेकिन उसी मोम को पिघलाकर उसमें कपड़े को छोड़, एक बार वो कपड़ा उस मोम को पी जाए, फिर तो मोम को कपड़े से अलग करके दिखा, फिर चाहे गरम भी कर ले तब भी पूरा मोम बाहर नहीं आता। कपड़ा जलकर ही उस मोम को छोड़ेगा, क्योंकि अब कोई विधि है ही नहीं कि अलग करते। प्रेम प्याला भर पिया, रच रहा गुरु ज्ञान। ज्ञान रचता है, तेरी अंतरात्मा उसको पी जाती है, फिर सवाल ही नहीं कि छूट जाए। पर उसके लिए उस स्तर तक गर्म होना पड़ता। हे प्रेमी, वो गर्मी क्या है? वो गर्मी है जिसे शास्त्र माया करके कहते हैं। गर्मी का अर्थ, यदि कोई मई जून के महीने में रास्ते पर निकले, पेड़ लगे हैं तो थोड़ी सी छाया आई, थोड़ी सांस आई। जहां पेड़ ना हो वहां सफर में फिर वही दिक्कत, फिर वही परेशानी। फिर कहीं कोई छायादार चीज आई, फिर रुके, सांस लिया। रास्ते पर चले जा रहे, कभी छाया, कभी धूप, कभी छाया। यदि कहो के कोई रेगिस्तान में निकला हो, वो शायद उसी गर्मी में मर जाए, लेकिन उसकी अनुभूति सम होनी से शुरू हो जाती है। शरीर कह लो मुर्दाहट पकड़ जाता गर्मी के प्रति। पर जिसके रास्ते में थोड़ा थोड़ा छाया हो, सुख हो, उसको गर्मी ज्यादा महसूस होती। जहां छाया हो ही नहीं, वहां व्यक्ति पक जाता कि ठीक है, जो है सो है। लेकिन जहां छाया हो, जिसके जीवन में थोड़ा सा सुख हो, उसको छोटे छोटे दुख भी बहुत बड़े मालूम पड़ते। ये प्रेमी, ये ताप है, ये वो गर्मी है जिसके साथ जीव थोड़ा 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 पिघलता है, फिर जमता, फिर पिघलता, फिर जमता, फिर पिघलता। और इस जीवन में छाया कब आती? जब कभी कोई पूर्ण महापुरुष के वचन मिलते हैं।
यूं तो सारा जीवन ही कलह कलेश गर्मी गर्मी है। जब कभी महापुरुषों के वचन मिले, कोई मृत्यु भी हो जाए, वो भी चीज बहुत बड़ा ताप देती, बहुत दुख संताप देती। ऐसे समय में भी महापुरुषों के वचन मिल जाएं, तब भी छाया, तब भी ठंडक मालूम पड़ती। पर ऐसा ताप जब कोई जीवन में बार बार देखे, बार बार जब ऐसे दुख बार बार देखे, जितना ज्यादा देखे उतना ज्यादा चित्त उस ठंडक की तलाश करता, उतना ज्यादा गुरु महाराज की, उतना ज्यादा परमात्मा की याद आती, उतना खींच पड़ती। वही ताप पिघलाते पिघलाते अंदर से प्रेम को कह लो तेरे में परमात्मा रूपी स्थिति को जज़ब करा देता। हे प्रेमी, जब वो जज़ब होना शुरू हो गया, फिर स्थिति ये आ जाती कि चाहे कोई तुझे समझाए, चाहे तुझे रोके या टोके, तुझे परमात्मा से अलग नहीं कर सकता। ये कुछ कुछ स्थिति ऐसी है कि प्रहलाद की मां प्रहलाद को समझाती है, कहती कि तू भी जानता है, मैं भी जानती हूं कि ईश्वर क्या है। अब तेरा पिता तो राक्षस है, तू कम से कम उसकी शांति के लिए ही मान ले जो वो कहता है। यदि पिता कहता है कि मैं ही ईश्वर हूं, तो तू भी कहते हां ठीक है। यदि पिता कुछ तेरे से सुनकर, तेरी बात को सुनकर भी शांत हो सकता, तो उसको शांत कर दे। तू क्यों अड़ा है अपनी बात पर? थोड़ी देर के लिए परमात्मा का भजन छोड़ दे। प्रहलाद कहते, मां मैं उसको छोड़ भी दूं, वो मुझे छोड़ता नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने, देवऋषि नारद ने जो पकड़ाया, वो कुछ ऐसे शब्द नहीं कि मैं उच्चारण करूं और वो उच्चारण करने में आ जाए, ऐसा तो है नहीं। मेरे गुरु महाराज ने कुछ ऐसा पकड़ाया नहीं कि मैं कुछ बोलूं और वो बोलने में आ जाए। ऐसी कोई कहानी है ही नहीं। कुछ रटने का नहीं, जपने का नहीं, बोलने का नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। गुरु महाराज ने कृपा करी, मेरा जो ध्यान चारों तरफ घूमता था, उन्होंने केवल उसे केंद्रित कर दिया। अब आप कहती हैं छोड़ दूं, मैं क्या छोड़ूं? और पकड़ा हो तो छोड़ूं, पकड़ा ही कुछ नहीं, छोड़ूं क्या? कहते माता जिन्होंने कुछ विधियां पकड़ी हैं, वो विधियों को त्याग देते हैं। जिनके जीवन में अक्षरों की बनावट से काम चलता है, वो अक्षर समय आने पर छोड़ देते हैं। जिनके जीवन में कुछ तप हैं, वो उन तपों से मुक्त हो सकते हैं। मेरे जीवन में ऐसा है ही नहीं कुछ। मेरा तो गुरु महाराज ने चारों तरफ से मन मोड़ा और मुझे मेरे भीतर लौटा दिया। अब क्या छोड़ूं? और मजे की बात ये, कहते कि यदि मैं सोचूं भी, मान भी लूं कि चलो मैंने छोड़ दिया, पर कहते वो इतना चिपका हुआ है, वो छोड़ता नहीं। कहते माता जब गुरु महाराज ने ज्ञान कराया, उसके अभ्यास से ये समझ में आया कि मैं जिस समय मेरा जन्म भी नहीं था, तो आपके गर्भ में रहते हुए भी मेरा ध्यान वहीं था। पर यह समझ गुरु महाराज के ज्ञान करवाने के बाद आई, पहले नहीं। प्रेमी, ये गुरु महाराज की कृपा है। इसीलिए शास्त्रकार समझाते हैं, जन्म से पहले गुरु महाराज कौन? जन्म से पहले के गुरु हैं, जिन्हें शास्त्र महाकाल करके भी कहता है, पर ब्रह्म करके कहता है। और जन्म के बाद गुरु कौन?
जिसने तुझे ये चेतना दी, जिसने तुझे उस तत्व में उतार दिया जिसमें तू जन्म से पहले उतरा हुआ था। क्योंकि जन्म लेने के बाद तो कई नाम, कई जातियां, कई प्रमाण, कई कागज पत्र बनने बदलने शुरू हुए जब जन्म हुआ। उससे पहले कोई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई गोरा काला नहीं। उस समय निराकार निर्विकार है। किसी भी धर्म, मजहब, जाति, किसी भी पंथ समुदाय में चला जा, उसमें एक बात सुनने को मिलती है कि जब तू माता के गर्भ में था तब उस पर ब्रह्म में उतरा हुआ था। ये तो सब कहते हैं। आगे की बातें चाहे कुछ भी लपेटे जाएं, पर जड़ बात से कोई हिलता नहीं। हे प्रेमी, जिसको सभी पंथ समुदाय एक मत होकर कहते हैं, उसमें कुछ तो है, कुछ ऐसा है जो तू जन्म से पहले से पकड़कर बैठा है। फिर तेरे जीवन की एक अनमोल घटना घटी कि तू पैदा हुआ। ज्यों ही पैदा हुआ त्यों ही तेरे ऊपर तरह तरह के निर्धारण किए गए, चीजें फिक्स करी गई। तेरा नाम ये, तेरी जाति ये, तेरा मजहब ये, तेरा पंथ ये करना, ये नहीं करना, ये पहनना, ये नहीं पहनना, ये खाना, ये नहीं खाना। कई किस्म के नियम कानून तेरे ऊपर उसी क्षण लादे गए। पर गर्भ काल में किसी की हिम्मत नहीं थी तेरे पर कुछ लादे। तेरी माता पर चीजें उस समय भी लद सकती थी, तेरे पर नहीं, क्योंकि तू पर ब्रह्म था। तू उस समय राजा था। ज्यों ही पैदा हुआ त्यों ही ये कह लो राजगद्दी छूट गई, प्रजा में मिल गया, प्रजा हो गया। अब जो प्रजा है उस पर कानून तो लगेंगे। तेरे पर कानून लग गए, कई किस्म के नियम तेरे ऊपर लगा दिए गए। उसी नियम के दुखों में भटकते 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 एक दिन ऐसा आया कि कोई संदेश वाहक मिला। और संदेश वाहक क्या कहता है? वो तेरे कान में आकर कहता है कि तू राजा था। क्या तुझे पता? तो साधारण जीव कहता कि नहीं। तो संदेश वाहक कहता है कि आज तुझे पता नहीं, कोई बात नहीं, पर जो तू था, जिसका तू अंश है, यदि उससे मिलना चाहे तो संभव है। जब ये संदेश कानों में गया तो अंदर से एक लहर आई कि मैं क्या था, आज क्या हूं, मेरी वास्तविकता क्या है। जब अपनी सच्चाई जानने का प्रयास किया तो संदेश वाहक ने गुरु महाराज से मिला दिया। गुरु महाराज ने तुझे तेरी उस स्थिति में प्रवेश करवा दिया जिस स्थिति में रहते हुए तू राजा था। हे प्रेमी, वही स्थिति कि जब गुरु महाराज ने तुझे तेरे भीतर लौटाया, उसी स्थिति से जीवन में एक ऐसा नाता गुरु महाराज से जुड़ा, उसी क्षण से वो फिर जीवन भर टूटने का नहीं। 3 लोक नवखंड में सदगुरु फेंकी डोर, हंसा ताप पर ना चढ़े, सदगुरु का क्या दोष। डोर फेंकी है, ना चढ़े तो हे प्रेमी तेरा दोष। पर कोई कोना ऐसा नहीं जहां गुरु महाराज की फेंकी हुई डोर ना हो। मैं लगभग 1 माह पहले एक कार्यक्रम सुन रहा था। एक वैज्ञानिक, उच्च स्तर के वैज्ञानिक, वो डार्क एनर्जी के ऊपर बात कर रहे थे कि हमारा ब्रह्मांड
5% तक तो इसको अभी हम एक्सप्लोर कर सके हैं, देख सके हैं। 95% तक अभी भी बाकी है। और वो क्या है? उस 95% में भी कोई सूर्य का प्रकाश इत्यादि कुछ नहीं, केवल और केवल अंधकार है। तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही कि 95% कहते, ये कहना भी एक गलती है, क्या पता इससे भी ज्यादा हो, पर अनुमान है। और दूसरी बात कहते कि जहां तक हमारी वैज्ञानिक गणना भी नहीं पहुंचती, वहां तक हिंदुओं के कहे महापुरुषों के कुछ वचन पहुंचते हैं, क्योंकि वेदों में कुछ ऐसी ऋचाएं हैं जो उस तत्व की भी बात करती हैं। पर हे प्रेमी, सरलता में जाऊं तो ये बड़ी मजे की बात है कि गुरु महाराज ने तुझे वो पकड़ाया कि यदि उसमें उतर जाए तो ये एक आध नहीं, ऐसे फिर जो भी जहां भी हैं सारे स्पष्ट होने शुरू हो जाते हैं। पर उसमें एक समस्या रह जाती है कि मन इतना मर जाता कि ये सारा टेस्ट खत्म। अंततः जीव ये सोचता कि फिर लेना क्या है, तू शांत हो, भजन कर, मौज ले। मन इतना मर गया, मन इतना टिक गया, कह लो शांत हो गया कि कोई ज्यादा हिलजुल, कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई मर गया, कोई जी गया, कोई घटना घट गई, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक ही ठीक, जो है सो है। क्योंकि जिसने स्वयं को जीतने का अभ्यास किया, जिसने अपने राजा होने को अनुभव कर लिया, उसको इस प्रजा में रहते हुए भी कोई खास दुविधा, कोई खास परेशानी अनुभव नहीं होती, क्योंकि उसको ये पता लग गया कि मैं हूं कौन। इसे शास्त्र एक शब्द देते हैं, आत्मसुध। आत्मसुध का मतलब, सुध का मतलब होता होश। जैसे बच्चा, अक्सर बच्चों में ये चीज बहुत पाई जाती है कि बच्चे को खाने बिठाओ, खाना शुरू किया, हाथों से खेलना शुरू कर देगा। ध्यान कहीं, चित्त कहीं, हाथ कहीं, टांगे कहीं हिलाई जा रहा। यदि उस बच्चे ने एक रोटी खानी हो तो लगभग बड़े उसके मुताबिक 10 या 12 रोटियां खा सकते हैं, क्योंकि एक ग्रास खाया, फिर मुंह दाएं बाएं। इसको कहा जाता कि तेरी सुध कहां है। कई बार बच्चे को मारना पड़ता, कई बार डांटना पड़ता, क्योंकि उसकी सुध खाने में नहीं। चित्त इतना चंचल, इतना चलायमान कि उसको हर समय कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट, कोई हिलजुल चाहिए। अब हे प्रेमी, जिसकी सुध हर समय बाहर, हर समय चंचल, जब वो उम्र के साथ थोड़ा जवान हुआ तो हमें लगता है कि यह बड़ा हो गया, अब ये बहुत शांत होगा, अब ये बहुत भक्त होगा। पर ये नहीं पता उसको वात रोग इतना प्रबल है कि उससे हिला ही नहीं जाता। मन तो फिर भी चंचल, जोड़ चलते नहीं, घुटने अड़े हैं, हमें लगता है ये तो बहुत शांत है। उम्र और बड़ी, बुढ़ापा आ गया, तब तो इतने से इतना भी हिलना मुश्किल, मन तब भी चंचल, क्योंकि सुध हर समय भारी, हर समय चलायमान। और यदि कभी जीवन में पूर्ण महापुरुष मिले हों तो उन्होंने तेरी उम्र नहीं देखनी, सबसे पहले तुझे ये समझाना कि इस सुध को काबू में कैसे करें। क्योंकि हे प्रेमी, जीवन में सारी शक्ति का प्रवाह, सारा फ्लो ये तेरी सुध में है। दुनिया का कोई विषय कठिन नहीं, कोई मसला कठिन नहीं, दुनिया में कोई प्राप्ति कठिन नहीं, लेकिन सारा कुछ सुध से होकर निकलता। सब चीजें सुध से हैं,
ये सुध, ये होश, एक वो चीज तू जिधर को लगा दे वहीं घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है। एक बार गुरु महाराज एकांत बैठे थे, कुछ शास्त्र था, संभवतः योग वासिष्ठ या कुछ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और कहा, कहते चाय बनाओ 2 कप, चाय बनाकर रखो, ढक देना। और किसी को कह दिया कि झाड़ू लगाओ, कोई छोटी दरी बिछा दो, तैयारी करवा दी। तो देखा कि 3-4 लोग 15-20 मिनट में आए, गुरु महाराज के बारे में पूछा। गुरु महाराज ने बुला लिया, बुलाया, बिठाया, बातचीत शुरू करी। अब वो थे कौन? जो चंदा इत्यादि मांगने वाले। हमने कोई मंदिर बनाना, कुछ बनाना। गुरु महाराज कहते कहां बनाना मंदिर? कहते जी भूमि ले रखी। गुरु महाराज कहते जो बना है उसकी सुध आई। नहीं, बस बाबा जी कहते आप तो कोई दक्षिणा दे दो। गुरु महाराज कहते जो बना है उसकी सुध आई। ये प्रेमी महापुरुषों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है, हम सारा जीवन चंदा ही मांगते हैं, परमात्मा से भी चंदा ही मांगते हैं। हे प्रभु, मैं घर में ऐसा हूं, अकेला हूं, मेरी शादी हो जाए, हो गई, बच्चे हो जाएं, चंदा दे दे। बच्चे हो गए, अब इनकी पढ़ाई लिखाई, इनके कपड़े के लिए चंदा दे दे। वो भी हो गया, अब इनकी आगे अच्छी नौकरी लग जाए, लड़का है तो कोई छोकरी मिल जाए, अपनी है तो कहीं इसका विवाह हो जाए। चंदा 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 चंदा, क्योंकि सारा जीवन चंदा चोरी से ज्यादा सोचा है कुछ नहीं। पर जो जानकार है उसके साथ चंदाखोरी नहीं चलेगी। कहते ये मंदिर बनाना, कुछ 1100 की पर्ची काट दें। गुरु महाराज कहते पर्ची तो बाद में काटना, पहले ये बता जो बना है उसकी सुध है, उसकी संभाल है। 2 तो बीच में से ये कहकर उठ गए, कहते इन्होंने कुछ नहीं देना। गुरु महाराज कहते जाओ। तो वो जाते हुए उनको दोनों को कह गए जो बैठे थे, कहते तुम आ जाना, हम चलते हैं। पर जो 2 थे वो बैठे रह गए। कहते जी वो जो कुछ आप कह रहे थे कि जो बना है वो क्या है? गुरु महाराज ने घंटी बजाई, कहते पहले इनको चाय दो। कप 2 ही थे, ये टिकने वाले 2 हैं। चाय दी तो गुरु महाराज ने समझाया, कहते मन मक्का, दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा, तामै जोत पछान। अब हे प्रेमी, पूर्ण महापुरुष की सारी विद्या यहीं से शुरू होकर यहीं पर गड़ जाती है। मन मक्का, दिल द्वारका, काया काशी जान। पर इसको जान, क्योंकि जानेगा तो भ्रमित होना नहीं पड़ेगा, नहीं जानेगा तो भ्रम रहेंगे ही। रस्सी थोड़े प्रकाश में और थोड़े अंधकार में जब मिक्स सा टाइम हो, उस समय सांप की तरह प्रतीत होती। उसका यह अर्थ नहीं कि रस्सी सांप हो जाती, कि शाम को 6 बजे रस्सी सांप बन जाती, ऐसा नहीं। प्रतीत होती, क्योंकि वो समय ऐसा है जब तेरी प्रतीति गिर जाती है, तेरी दृष्टि अंधकार में पजल हो जाती है। पर उसका अर्थ यही नहीं कि शाम को हर रस्सी सांप बन जाती है। लेकिन ज्यों ही प्रकाश हुआ, या तू स्वयं उस रस्सी को जाकर नजदीक से देख ले, उसी क्षण वो सांप फिर रस्सी हो जाता। ये कहूं नहीं, ये प्रेमी तेरा भ्रम टूट जाता, सिर्फ भ्रम टूट जाता।
दूर खड़े खड़े एक भ्रम पाल लिया था कि हाय सांप, नजदीक जाते ही भ्रम टूट गया। था भ्रम, धरी सर्प आपकी मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी। ये नहीं कहा 2 किलो नारियल लिया, भगवे कपड़े लिया, एक लोटा लिया, फिर तेरी पापों से मुक्ति कराएंगे ना। गुरु महाराज ने झटकी, झटकी मतलब हल्का सा झटका लगा, खिलर गया सब कुछ। बोझ खत्म, चित हल्का, और हल्का चित उड़ता है, बोझल चित क्या उड़ेगा। तो हे प्रेमी, जो जो भ्रम पाल रखे हैं, जो जो चित्त में कीड़े पड़े थे, सब साफ हो गए जब गुरु महाराज ने आत्म सुध दी। और बिना आत्म सुध के जीवन से भ्रम हटते नहीं। जो मर्जी किए जाए, भ्रम जब भी हटेगा आत्म सुध से हटेगा। लोग इस बात का अर्थ ये लेते हैं कि यदि कोई ब्रह्म ज्ञानी हो तो बहुत सुखी हो जाता। ये प्रेमी नहीं, शांत हो जाता ये तो है, सुखी नहीं। क्योंकि सुखी होने के उसूल बहुत छोटे हैं। सुखी होने के उसूल टेम्परेरी हैं। जो जो तू चंदा चोरी ईश्वर के साथ करता है, पहले चाहेगा हाय मेरी शादी हो जाए, उस समय यह सुख मालूम पड़ता। जब हो गई तो दुनिया को सलाह देता कि विवाह मत करना। वो क्यों देता? हे प्रेमी, तुझे क्या लगता कि जो तूने ईश्वर से मांगा या जो उसने दिया उसमें सुख है? नहीं। बच्चे के लिए तरसता, प्रार्थनाएं करता, जब हो गया कभी कभी ऐसे क्षण आ जाते, स्वयं उसी मुंह से कहता इससे अच्छा तो तू पैदा ही ना होता। ये वही मुंह है जो प्रार्थनाएं कर रहा था, हे प्रभु तेरे आगे नाक रगड़ेंगे, नाक रगड़ते हुए मणि में ही जाएंगे, पुत्र हो जाए। वही मुंह है, क्योंकि तेरा दीन ईमान नहीं, चंदा चोरी की आदतें पड़ी, हर समय पर्ची लेकर बैठा है, हे प्रभु तेरे नाम पर घी का पीपा ये हो जाए, तेरे नाम के 2 झाड़ू मेरे मुंह के झड़ जाएं। परमात्मा से व्यापार करता है, पर ईश्वर को व्यापार की भाषा नहीं समझ में आती नहीं, ना कभी आई ना कभी आई। निर्मल जन मन सोई सोई में पावा, मोहे कपट छल चित्रन भावा। ये उस समय के उन सज्जनों के वचन हैं, कहे भी उन्होंने, दूसरी तरफ सुने भी उन्होंने, जिन दोनों का चित्त सम था। निर्मल मन जन सोई मोहे पावा। समझाने में तो शारीरिक तौर पर यह वचन श्री राम जी के हैं, पर हे प्रेमी असल में श्री राम जी के नहीं, असल में हर उस तत्वदर्शी के हैं जिसने समय पर किसी भक्त के सर पर हाथ रखकर उसका भ्रम तोड़ा। यदि कहते निर्मल है, यदि अंदर से मलिनता धारण किए हुए नहीं, तो वो मुझे आराम से पा सकता। व्यापार से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जाता। लगभग इतिहास में कितना भी आगे चला जाए, कितना उसको टटोले फरोले, कहीं कुछ ऐसा मिलता नहीं कि किसी को व्यापार से ईश्वर मिला हो। समर्पण से मिलता है, ये तो सारी उदाहरणें भरी पड़ी। समर्पित हुआ नहीं कि समझ आई नहीं, ये तो है, पर व्यापारी चित्त को कभी नहीं, क्योंकि व्यापारी चित्त सुख की बात करता है, समर्पित चित्त शांति की बात करता है। व्यापारी चित्त ये देखता है कि कष्ट क्या हैं, दूर कैसे हैं, पर भक्त चित्त, समर्पित चित्त सिर्फ इसी बात पर रहता है कि जो मैं माता के गर्भ में एक राजा था, मेरी वो स्थिति मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं था क्या। ना कोई वहां गम,
ना खुशी, ना सुख, ना दुख, ना तृष्णा, ना मोह, ना प्राप्ति की चिंता, ना खोने का डर। वो स्थिति थी क्या? विज्ञान उसको साधारण स्तर पर यह कहता है कि उस समय तू पैदा हो रहा था, तू अबोध था, तू अबोध था। अबोध अर्थात जिसे कोई जानकारी नहीं थी। तो एक फकीर, उन्होंने किसी अध्यापक को यह पूछा, कोई प्रोफेसर थे, कहते कि जो कुछ मैं तब था वो था क्या? प्रोफेसर ने समझाया, कहते कि तब आप अबोध थे। कहते फिर मैं अब भी वैसा ही हो जाऊं तो ठीक है, कि जानकर मैंने लेना क्या? क्योंकि जब बहुत जानने पर तुम ये कहते हो कि तुम दुखी हो, तो मेरा क्या बनेगा? बहुत जानने से तो फिर वो थोड़ा सा जानना ही अच्छा है, जिससे शांत हो जाऊं, क्योंकि सुखी तो कहते तू भी ना हुआ। ये प्रेमी, इसीलिए सुख इसकी कोई खास स्थिति टिकती नहीं। जिसे तू आज सुख करके मांगता है, कल को उसी को तू दुख करके कह देता। इसलिए सुख में कोई स्थिरता, टिकाऊपन नहीं। शांति की खासियत यह है कि हाथ आती जरा देर से, हाथ पड़ जाए तो ये समझ में आ जाता कि इससे ऊपर कुछ है नहीं, कहानी यही है। ये शांति की खासियत है। शांति के आगे धन फीका पड़ जाता, शांति के आगे जमीन जायदाद छोटी पड़ जाती। ऐसा नहीं कि शांत व्यक्ति को जरूरत नहीं, पर शांति के आगे इनका मोल फीका पड़ जाता। जैसे एक बार किसी सज्जन ने कार्यक्रम रखा, संभवतः बेटे उसके बेटे बेटी शायद विदेश में थे, वो भी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा, कहते गुरु महाराज, बच्चे की इच्छा है कि मैं एक हीरा लाकर, छोटा हीरा आपको भेंट करूं। गुरु महाराज कहते बिल्कुल कर तो दे, पर कहते मैं करूंगा क्या? कहता जी पहनने के काम आ जाता। गुरु महाराज कहते पहन तो लूं, पर कहते समस्या ये रहेगी फिर 24 घंटे उसकी रक्षा, 24 घंटे ध्यान करूंगा, खो ना जाए, गुम ना हो जाए, कोई चुरा कर ना ले जाए। कहता फिर गले में धारण कर लेना। फिर कहते फिर गले की रक्षा। कहते कुल मिलाकर तुम ये चाहते हो कि मैं अपना ध्यान ईश्वर से हटाऊं और तेरे हीरे में दूं। कहते मेरा हीरा तेरे हीरे से ज्यादा कीमती है। हे प्रेमी, महापुरुषों की दृष्टि में पदार्थ का हिसाब कुछ और है। ये एक पदार्थ है हीरा। उसी प्रेमी को क्या कहा? गुरु महाराज कहते पता चला जहां, क्योंकि चंडीगढ़ में थे तो कोई प्रेस थी, सरकारी प्रेस, वहां पर उनके जो पेपर छपते थे, सरकारी कागज होते तो बहुत हल्के हैं, पर कोई एक डिपार्टमेंट उन्होंने बताया था उसका कागज बहुत मुलायम चिकना कागज था, और उसकी खासियत थी कि जब उसके ऊपर किसी भी कलम से लिखा जाए तो वो जल्दी सूखता नहीं था, और यदि एक बार सूख जाए कुछ समय बाद तो दोबारा किसी भी चीज से या पानी से या केमिकल से धुलता नहीं था। तो गुरु महाराज उन दिनों योग वशिष्ठ के कुछ पॉइंट्स लिखा करते थे। कहते पता चला कि वो कागज यहां मिलते हैं, कहते वो चाहिए। तो वो सज्जन कहे, कहता जी कागज क्या है, वो तो हम कहीं से भी ले लें। अब उसके लिए कागज एक साधारण चीज, उसकी दृष्टि ऐसी, उसकी बात ऐसे, लेकिन गुरु महाराज उसको ये कह रहे हैं कि हीरा नहीं चाहिए। कहते 15-20 हजार, कहते कागज ला दे।
तो वो बाहर आकर जो बाकी प्रेमी बैठे थे कहता मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि गुरु महाराज कहते हैं हीरा नहीं चाहिए, 15-20 कागज चाहिए। हे प्रेमी, सवाल कागज या हीरे का नहीं, सवाल उस पिछली सोच का है। हीरा तेरे लिए कीमती हो सकता है भाई, कागज किसी और के लिए कीमती है। सवाल है तू जीता कहां है। लोग कह लेते हैं कि ज्ञानवान के लिए सोना मिट्टी है, ऐसा नहीं। ज्ञानवान को ऐसा नहीं कि उसके दिमाग में कमी है या वो कोमा से उठकर आया है, ऐसा नहीं। सोना मिट्टी नहीं, इसको भी पता सोना सोना है, पर जिस जरूरत में तुझे सोना चाहिए उस जरूरत में उसको नहीं। फर्क ये है, केवल अंतर इतना ही है। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं सोने चांदी का, थोड़ी बहुत संसारिक जानकारी तेरे से कम होगी पर उनको है। लेकिन चित्त में जो मोल तूने धारण कर रखा, तूने चित्त में बसा रखा कि यदि आज सोना नहीं हुआ कल को पता नहीं क्या होगा, बच्चों के विवाह हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तूने सारी कड़ियां एक से एक जोड़ी है। ज्ञानवान ये कहता कि आज सब कुछ चाहिए, नहीं होगा तब भी चलेगा, नहीं होगा तब उजड़ क्या जाएगा। होना चाहिए राजा जनक की तरह कि कोई कमी ना हो, नहीं होगा तो भी चलेगा फकीर की तरह। तो बुद्ध है कि कोई नहीं, बैठो मौज करो। ये प्रेमी, ये दृष्टि कहां से पैदा होती? ये होती है आत्म सुध से, कि जो सुध गुरु महाराज ने दी, जब तो उसके ऊपर अपने आप को निखारता गया, और निखार और निखार और निखार, उस आत्म सुध में इतना अभ्यास हो गया कि कोई दुनियावी बात, कोई दुनियावी स्थिति, कोई दुनियावी चिंतन तेरी सुध को तोड़ नहीं सके। कोई घटना तुझे हिला ना सके। जितना जितना तू पकता चला गया, समझ ले उतना उतना तेरी सुध की सिद्धि हो गई। इतनी सिद्धि हो गई कि तू हस्त सिद्ध हो गया, तू मास्टर हो गया। फिर तू चाहे दुख में है, सुख में है, परेशानी में है, संसारिक कोई मुसीबत है, पर तू जमा हुआ है, शांत है, दृढ़ है, स्थिर है। वो कह ले कि आत्म शुद्ध की सिद्धि हो गई, या कह ले गुरु महाराज की कृपा की सिद्धि हो गई, क्योंकि बिना भजन के गुरु महाराज की कृपा और है क्या। और गुरु महाराज ने कोई ऐसे दुनियावी बखेड़े दिए ही नहीं, कोई इधर उधर की बात गुरु महाराज ने दी ही नहीं। एक चीज पकड़ाई, केवल एक चीज, परमात्म स्मरण। केवल और केवल तुझे तेरे प्राणों की होश, तेरे प्राणों की सुध दे दी। तू लेटे बैठे खड़े जैसी भी स्थिति में है, सुमिरन में बारंबार सुमिरन, बारंबार बारंबार बारंबार। गुरु नानक साहिब इसके लिए बड़े प्यारे वचन कहते हैं, लेटे खड़े बैठे और ताने, कहें कबीर हम सोई टिकाने। और महापुरुषों ने सुमिरन पर बड़े प्यारे वचन दिए, पर हे प्रेमी वो वचन वचन ही हैं। फिर वो मोहम्मद के हों या गुरु नानक साहिब के हों, भगवान राम के हों या कृष्ण के हों, वचन वचन कीमती उनके लिए है जिनके जीवन में वो पूरे बैठे, केवल उनके लिए कीमती है। तत्व की बात केवल उसके लिए कीमती है जिसका तत्व चिंतन पूरा हुआ। बहुत से ऐसे ऐसे रसोइये हलवाई हैं जिन्होंने नमा नमा कह लो कोई काम धंधा, कुछ ऐसा नया नवेला कुछ काम या हलवाई गिरी कह लो शुरू करी। नए नवेले हलवाई अक्सर जो मैंने देखा कि इतनी लंबी लिस्ट बनाएंगे छोटे से कार्यक्रम की, पर कुछ बेचारे अनुभवी, बहुत ही अनुभवी कहो,
40-50 साल से इसी काम में डटे हुए हैं, उनसे यदि कभी तुम बात भी करो तो वो एक तो उनका जो पर्ची बनेगी वो बिन वजह नहीं, और जो तुमने सोचा नहीं वो तुम्हें अपने पल्ले से सलाह दे देंगे, क्योंकि वो हस्त सिद्ध हैं, अभ्यस्त हैं। जो नया है वो बनाएगा बहुत लंबी पर्ची आधी चीजें वो होंगी जिनकी जरूरत नहीं, और आधी ऐसी होंगी जिनकी जरूरत है वो लिख लेंगे वो नए नवेले बेचारे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, पर सिद्ध होने में बड़ी देर लगती है। पर जो सिद्ध है वो अपने पल्ले से भी तुझे बताता है कि ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। बहुत बार ऐसा होता है, लोग कार्यक्रम रख के हलवाई को लिस्ट देते हैं, हमने ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना। जो उचित बुद्धिमान हलवाई है वो बताता है कि इस सीजन में ये चलेगा नहीं, इस सीजन में ये मिलेगा नहीं, ये फिट बैठेगा नहीं। अभ्यस्त होने का अर्थ ही है तेरे से भी जरूरत तेरी है पर वो तेरे से ज्यादा जान ले, ये सिद्धि है। ये प्रेमी ऐसे ही तू अपने भीतर बैठे साईं को उससे भी ज्यादा पकड़ गया, ये गुरु महाराज की कृपा से सिद्धि है। कि इतना तो जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, कहते मेरा ईश्वर भी मुझे उतना नहीं जानता जितना मैं स्वयं को जानता हूं, मेरा ईश्वर भी मुझे इतना नहीं जानता। गुरु महाराज एक बात बताया करते थे, कहते कि जब व्यक्ति को ज्यादा जानकारी ना हो तो उस जानकारी के अभाव में केवल और केवल दुनियावी वार्तालाप को जीतने के लिए हम अक्सर ये कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैं तो बहुत करता हूं, मैं तो डटा हुआ हूं। पर हे प्रेमी, ये अनुभवहीनता के ही शब्द तकरीबन होते हैं। अनुभवी वो है जो हर स्थिति में ये संभव प्रयास करता है कि कुछ मिल जाए, कुछ और सीख लिया जाए। जैसे गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे, नमी नमी ब्याह के आई कि कोई लड़की कहते नई विवाहिता थी, तो उसको पूछा गया कि कुछ मिष्ठान मीठा कुछ बनाओ, तो हर बात पर कि हाँ बना देते हैं। और सास जानकार थी, चाहती थी कि ये बात को समझे, क्योंकि बुनियादी तौर पर समझदार और ना समझ व्यक्ति में एक अंतर दिखेगा। समझदार व्यक्ति होते हुए जानते हुए भी कहेगा कि अच्छा बता दो, ताकि जो मैं जानता हूं और जो तुम बताना चाहते हो उसमें अंतर कर सकूं, दो चीजों में डिफरेंस कर सकूं। जो ना समझ है, बुद्धिहीन है, वो बिना पूछे तकरीबन इस बात को बीच में टोक देगा, और कोई यदि पूछे तो वो कह देगा मुझे पता है, मैं जानता। तो ऐसी कोई नई विवाहिता, नई नई शादी हुई, सास चाहती है कि कुछ मीठा बनाए, तो पूछा कि आता है, कहती है। तो सास ने फिर बताया, कहती कि ठीक है आता होगा, पर उसके लिए विधि ये है कि आटा ऐसे करके भूनना। कहती पता है, मीठा इतना, घी इतना, पता है, पता है, पता है, पता है। तो सास ने बिना चेहरे के हाव भाव बदले कह दिया कि आधी मुट्ठी रेत की डाल देंगे। कहती पता है। अब क्योंकि जो बुद्धिहीन चित्त है उसको सब कुछ पता है,
अक्सर परमात्म भजन में हो सकता है दुनियावी तौर पर तो रेता कोई ना भी डाल जाए, पर परमात्म मार्ग पर रेत डालते डालते गुरु महाराज कुछ समझाएंगे। पता है, मुझे पता है, मैंने तो परमात्मा की टांग पकड़ी है, वो जाएगा कहां? मैं तो उसको छोड़ता ही नहीं। हे प्रेमी, पकड़ा है, क्या पकड़ा? यही भ्रम, यही सांप उस समय रस्सी बनेगा जब गुरु महाराज की कृपा से तू नजदीक जाकर देखे तो सही। यही भ्रम सारा जीवन टूटता नहीं, क्योंकि ये भ्रम शास्त्र अध्ययन से और छोटे छोटे धार्मिक अनुष्ठानों से टूटता नहीं। ये भ्रम बना रहता है, और उसी भ्रम पर और अलग अलग तहें बनती है, लेयर्स बनती हैं, कभी धर्म की, कभी मजहब की, कभी जाति की। वही नहीं टूटने देती, क्योंकि जिसने अंदर उतरना हो उसको इन सारी चीजों से हटना पड़ता। अभ्यस्त होने का एक ही सरल नियम है कि सब तरफ से हट और अंदर उतर। जो जो कूड़ कबाड़ा इकट्ठा कर रखा वो सारा हटाना पड़ता, सारा ही हिलाना पड़ता। तो हे प्रेमी, यदि चित्त समझने को ना तैयार हो तो फिर वही स्थिति हो जाती है कि नमी नमी ब्याह के आई, आटे मिलिया रेत। तो यदि चित्त ना जानता हो तो आटा और रेत मिक्स हो जाता है। तो जो जो शास्त्रों से लेने योग्य था उसमें भी अहंकार का, माया का रेत मिक्स हो जाता है। शास्त्र पढ़े तो थे कल्याण के लिए, याद होने पर अहंकार और बढ़ गया। ये प्रेमी, जब तक यही विसर्जित ना हो शास्त्र कुछ दे नहीं सकते। शास्त्र तुझे तब देंगे जिस दिन तू शास्त्र से सिर्फ और सिर्फ लेना चाहे। जैसे एक सज्जन गुरु महाराज के पास आए, लगभग आज से 25-30 साल पहले की बात। तो उन्होंने छोटी गीता निकाली, कई कुछ गीता में मांग कर रखा था। तो पूछते हैं, कहते हैं गुरु महाराज, ये जो भगवान कृष्ण और अर्जुन आपस में बात करते हैं, ये सारी वार्तालाप 18 अध्यायों में बंटी हुई है। क्या ये 18 अध्याय 18 दिनों के युद्ध में कहे गए? ये कहते हैं जी मेरा पहला प्रश्न है, क्योंकि लोगों ने ऐसे भ्रम बना रखे हैं कि 18 दिन महाभारत चली, 18 अध्याय हैं, भगवान रोज एक अध्याय बोलते थे। ए प्रेमी, भगवान वहां सत्संग नहीं करने जाते थे। वहां तो विषय कुछ और था। ये तो पहले दिन ही अर्जुन जिस डर से, भ्रम से, या कह लो भय के कारण कांप गए कि हाय मेरे अपने, मैं इनको मारूंगा और ये मुझे मारने आए हैं। ये उस डर का जो माहौल बना, अर्जुन घबरा गए। भगवान उस डर को हटाते हैं। ये नहीं था कि रोज सुबह आधे घंटे की क्लास लगती थी डर हटाने के लिए, फिर लड़ाई लड़ते थे, ऐसा नहीं। तो दूसरा प्रश्न पूछा, कहते जो भगवान दिव्य स्वरूप दिखाते हैं अर्जुन को, गीता के अनुसार उसमें शिव, ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि अर्जुन ने सब कुछ देख लिया। जब देख ही लिया था तो ऐसे ज्ञानवान चित्त का युद्ध में उतरना क्या जरूरी है? ये अक्सर एक बड़े समाज का प्रश्न है। पहला प्रश्न एक छोटे समाज का है, बहुत कम लोग इस चीज को पूछते हैं, पर इस प्रश्न को तकरीबन विश्व भर के धर्मों में लोग देखते पूछते हैं कि अर्जुन को यदि ज्ञान हो ही गया था तो क्या लड़ना जरूरी था? जबकि इसका उत्तर भगवान गीता में ही देते हैं। कहते हैं अर्जुन, लड़ना तेरा कर्म है, क्योंकि तू क्षत्रिय है। आज के समय में तेरा कर्म युद्ध है, तो युद्ध कर, अपना कर्म कर। कर्म अर्थात जिस प्राप्ति के लिए तुम युद्ध लड़ने को उद्धृत हुए हो,
उस काम को पूरा करो। ये भी चिंता हटाकर लड़ कि मरेगा के जिएगा। नहीं तो हे प्रेमी, युद्ध सिर्फ और सिर्फ इस वासना से लड़े जाते हैं कि हम जीतें, केवल इस वासना से। हल्लाशेरी देने वाले यही कहते हैं, तू लड़, हम पीछे खड़े हैं, तुझे हारने नहीं देंगे। भगवान कहते तू चिंता मत कर, हार गया तो भी कोई बात नहीं। वो प्रेरणा सिर्फ युद्ध की है, हार जीत की नहीं। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। हार गए तो स्वर्ग, जीते तो राज्य। ये एक संसारिक लालच है, क्योंकि हर धर्म में यही चलता है। कुछ धर्मों ने इसी युद्ध के लालच को स्वर्ग से थोड़ा और बढ़ाकर पेश कर दिया कि वहां परियां होंगी, 72 हूरें होंगी। कहते वहां शराब मिलती है, और वहां जितनी मर्जी पियो, एक बाल्टी डाल के निकाल ले, नहाए जा, पिए जा। अब जिसको ये लग गया कि हूरे भी हैं, शराब भी है, वो सोचेगा हाँ मरकर ही जाओ, तो काम ही यही है, जीकर करना क्या। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम। भगवान कहते स्वर्ग है, पर हूरों का चक्कर कोई नहीं। कोई वहां नाचने वाली नचनिया नहीं, कोई पीने वाला, ऐसा कुछ नहीं। लालच एक मर्यादा तक हो तो जायज है, उससे आगे चला जाए तो बेड़ा गर्क है। इसलिए जब इस लालच को और लोगों ने अपने हिसाब से बढ़ाया, तो उस फल की प्राप्ति के लिए बहुत किस्म से दुनिया अपसेट होनी शुरू हुई। ये बिगाड़ खाते जितने बड़े, ये उस लालच के लिए बड़े हैं। मिली एक भी नहीं, मिली किसी को भी नहीं। जैसे एक सज्जन थे, वो किसी ने कहा होगा, कहता कि बस अब 72 हूरें प्राप्त करनी जीवन में, निकल पड़नी। तो उसका जो दोस्त था वो कहता तो अपने पगुए से भी जाएगा। कहता जो मिल रहा है इसको ले ले, वो किसने देखा। तो हे प्रेमी, कहने का अर्थ, हम भी बच्चों को लालच देते हैं। बच्चे को कहते हैं तू एक पेज लिख, तुझे एक टॉफी मिलेगी। अब यदि कह दो एक पेज लिख, एक पैकेट दिया जाएगा टॉफी का, दे भी देंगे, पर 4 दिन में उसके दांत देखने लायक होंगे। दांत नहीं दिखेंगे, वहां टॉफियां दिखेंगी। इसलिए हे प्रेमी, लालच एक मर्यादा तक। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, मरे तो स्वर्ग है। पर भगवान सुख नहीं गिनाने चल पड़े, क्योंकि यदि पता है सुख गिनाए तो कहानी कुछ और हो जाएगी। तब सोचेगा कि मरना ही ठीक है, जी कर लेना क्या है। ये प्रेमी, वैसे सोचने की बात है। तुम्हें कोई कहे कि छाती पर बम बांधकर मरने मारने निकल जा, कौन जाएगा। जिसे कुछ बड़ा समझ में आ जाएगा कि बड़ी प्राप्ति, वही चलेगा। नहीं तो किसका ये हटा हुआ है। पर फर्क, जैसा सुनते हो वैसे हो जाते हो। पर भगवान ये नहीं कहते। इसीलिए तुम्हें लगता है कि भगवान लड़ने को उकसाते हैं। भगवान कहते केवल लड़ ही, पर क्या लड़, युद्ध लड़। मोहल्ले वाली लड़ाई ना लड़। युद्ध अर्थात मर्यादा की चीज, युद्ध अर्थात नियम, युद्ध अर्थात जो आज तेरे लिए कृत्य है उसको कर। अर्जुन, जो आज तेरा कृत्य है, करने योग्य है, वो कर। जो आज कोई दुकान पर बैठा है, उसके लिए दुकानदारी उसका युद्ध है, क्योंकि सुबह से शाम तक जूझना उसने। जो मजदूरी करने चला, मजदूरी उसका युद्ध है। कहते तू क्षत्रिय है, युद्ध तेरा कर्म है। तो सीधे तौर पर ये कह रहे अपने कर्म का पक्का हो। ये नहीं कह दिया लड़ाई लड़। हे प्रेमी, जब तक तुम्हें युद्ध के साथ साथ कर्म की समझ ना आए, तब तक तुम्हें गीता लगे कि ये लड़वाने वाली है। तो ये दूसरा प्रश्न था खैर उनका।
तीसरी जो उन्होंने पते की बात पूछी, कहते भगवान बीच में कुछ जगह ये कहते हैं कि अब मैं तुझे ऐसा तत्व देता हूं, ऐसा योग देता हूं कि जिसको जानकर कुछ जानने योग्य और नहीं। कहता जी बाकी चीजें भौतिक हैं, समझ आती हैं, ये जो जानने योग्य है ये क्या है? गुरु महाराज कहते जो बताने योग्य था वो बता दिया, ये पकड़ाने योग्य है। ये ऐसा नहीं है कि तूने पूछा मैंने बोल दिया ना। ये कहते अब बात तूने वो पूछी कि मेरी प्लेट में कुछ मीठा पड़ा है और तू मुझे पूछ रहा है कि मिठाई क्या है। मैं तुझे बोल भी दूं कि मिठाई वो है जिससे मुंह मीठा हो जाता है, ये कोई खास बात नहीं, क्योंकि ये कहानी अब ऐसी है कि ये ले मीठा खा, खाने के बाद अब तू मुझे बता मिठाई कैसी है। कहता जी मिठाई तो मीठी है। गुरु महाराज कहते तूने कह दिया मेरा मुंह मीठा नहीं हुआ, मैंने कह दिया तेरा मीठा नहीं हुआ। जब खाएगा तो जानेगा, परमात्मा को भी जब जानेगा तो बात बनेगी। ऊपर से कहे जाए, ऊपर से गाए जाए, ढोलकी पीटे जा रहा, तबले तोड़े जा रहा, हारमोनियम खिलारे जा रहा, बना कुछ नहीं। ये शोर कब से चला रहा, तेरे बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग, उनके बुजुर्ग गाते चले गए, ढोल बजाते बजाते चले गए, बना क्या? और गुरबाणीकार बड़ी प्यारी बात कहते हैं, जानो जोत ना पूछो जाती। वो कहते जान। अब हे प्रेमी, संसारिक दृष्टि में तुझे लगता है महापुरुष अनपढ़ थे, बिल्कुल ठीक अनपढ़ थे, क्योंकि वो तेरी तरह डिग्रियां लेकर नहीं चलते। वो बात करते थे प्रत्यक्ष की, क्योंकि उन्होंने अपना राजापन अपने गुरु महाराज से जान लिया था कि मैं राजा कैसे था, कैसे हो जाऊं, और राजा होकर जिए। राजा होकर जिए, इसीलिए किसी राजा की परवाह ना करे, किसी बादशाह की कोई परवाह नहीं, क्योंकि अपने राज्य को, अपनी सत्ता को पहचान लिया। ये प्रेमी, तेरे भीतर तेरी सत्ता 24 घंटे मौजूद है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि तू अपनी सत्ता में ना रहे। पर होता यह है कि तेरा चित्त आत्म सुध की बजाय बाकी सबकी सुध करता है। तुझे अमेरिका का पता, तुझे ब्रिटेन का पता, तुझे चंद्रमा का पता, तुझे जानवरों का पता, डिस्कवरी में सारे जानवर रंग बिरंगे देख रहे, सबकी जानकारी हो गई। कभी तूने अपने बारे में कुछ सोचा कि तू क्या है? तुझे सबका पता चल गया। शेर खाने से पहले पूंछ ऊपर करता के नीचे, ये भी पता। इधर से खाए उधर से खाए, ये भी पता। अपनी होश पल्ले कुछ नहीं। जैसे एक सज्जन गुरु महाराज को कभी बताने लगे, कहते जी कि चिड़ियाघर में जानवर ऐसे करते हैं, गेंडा ऐसे करता, हाथी ऐसे करता। गुरु महाराज कहते कि तू 2 टांगों वाला है, तू क्या क्या करता है? तो हंसा, चुप हो गया। गुरु महाराज कहते आज तू चुप हो गया अपनी इज्जत बचाने के लिए, पर कब तक बचाएगा? कहते मेरे से बचा लेगा, दुनिया से बचा लेगा, पर जब शरीर छूटा तब ये इज्जत नहीं बचती। कहते बच्चों कितनों की जानकारी ले रखी, जिराफ ये करता, घोड़े ये करते, गधे ये करते। कहते तू क्या करता है? तू वही नर्क के काम करता जो कब से करता रहा। जिंदगी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, मरने को तैयार है, पर वो नारकीपन गया नहीं। वो भीतर नर्क उसी को संभाले रखा। और तुझे लगता शास्त्र वचन पढ़कर तेरा गुजारा हो गया? कहते नहीं, आत्म सुध। जब तक तुझे स्वयं की सुध नहीं आई,
तब तक तू जो भी करता है तू भी कहते उसी चिड़ियाघर का हिस्सा है। क्योंकि आज कहते हो सकता तेरी कुर्सी वहां किसी ने संभाली हो, कल को तू परमात्मा का भजन किया नहीं, तू भी उनमें से एक होगा, फिर तुझे लोग देखने जाएंगे टिकट लेकर, क्योंकि तू बड़ा कीमती हो जाएगा। तेरे को देखने के 20-25-100 रुपए की टिकट लगेगी। हो सकता बिना टिकट वाला भी हो जाए, मोहल्ले में ऐसे घूमे, तो हो सकता टिकट वाला हो जाए। ये प्रेमी आज तुम्हारे घर में कोई मिलने आए, कोई टिकट तो लेता नहीं, चिड़ियाघर में टिकट लगती है। मत सोचना कि बड़ा कीमती हो गया, कीमती नहीं हो गया, वो तो किसी की कमाई का जरिया। तेरी अनमोल काया छूटी, अनमोल अनमोल क्योंकि तू आज राजा है, इसलिए तेरा कोई मोल नहीं, बेशकीमती, अपनी मर्जी है, राजा है, जिधर जाना चाहे जाए, जैसा खाना चाहे वैसा खाए, जो करना चाहे करे, और यदि सोचने पर उतारू हो जाए तो हो सकता है किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए, हो सकता इतने बड़े देश का बन जाके बाकी देशों को संचालित करे। पर हे प्रेमी, जब काया छूटी, कहानी वही है। तो जो मोल तेरी काया का है, पहले उसको पहचान, क्योंकि तेरा केंद्र वो है, उसके ऊपर पकड़ ना बनी तो हे प्रेमी, बाकी जो जो पकड़ बनाई वो किसी काम की नहीं। उसको कबीर कहते हैं, कबीर माटी माटी मिले, रहे खाक की खाक। कहते मिट्टी मिट्टी में मिली, तू खाक का खाक ही रहा। महापुरुष आए, बोले, समझाया, बहुत समझाया, ठोकर समझाया, पर रहा खाक का खाक। इसलिए हे प्रेमी, कोशिश ये कर, अपने आप पे की सुध में वापस आ। माता के गर्भ से निकले थे, जानकारी नहीं थी ये बात ठीक, पर जीवन में महापुरुष मिले। यदि कोई उचित ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हो तो उसने बिना ईश्वर भजन के कोई और राय देनी, क्योंकि उसके पल्ले एक ही हथियार, भजन कर, हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, उसने एक ही राय दी। और इस राय में से सुख पता नहीं पैदा होता कि नहीं, पर शांति है। शांति तो इसकी गारंटेड है कि है ही है। सुख की इसलिए गारंटी नहीं क्योंकि जिसे तू आज सुख कहता है, कल को वही तेरा दुख हो जाता है। इसलिए महापुरुष इस बात पर तेरे साथ राजी नहीं होते। जैसे किसी सज्जन ने गाड़ी ली, नमस्कार के लिए पहुंचे, गुरु महाराज कहते गाड़ी खड़ी कर दो, जाओ बस में जाओ। खड़ी कर भी दी। गुरु महाराज ने शायद 4 दिन या कुछ कहा था, वो दूसरे या तीसरे दिन पता नहीं पहुंच गए कि चाहिए हमने जाना। गुरु महाराज कहते इतनी बेविश्वासी, कह लेता तन मन धन सब अर्पण। ये कहते अर्पण को तो भी मैंने 4 दिन का टाइम दिया, तो ये कहते वही ना बचा, तो आ गया। गुरु महाराज कहते जरूरी है, बहुत जरूरी जी, बहुत जरूरी, उस काम पड़ गया, ऐसे वैसे बहानेबाजी कर। क्योंकि व्यक्ति गुरु महाराज के साथ भी बढ़ियागिरी कर जाता है, आदतें पड़ी हैं। कहते ले जा पर चलाना ध्यान से। अभी कहते वो समय पूरा हुआ नहीं, ध्यान से। वही बात हुई, कहीं ठुक गई। 3, 4 के 5 महीने जूझते रहे, 1.25 लाख रुपया देकर समझौता हुआ। तो गाड़ी उस समय बैठी थी कोई शायद 5 लाख की, तो कुल मिलाकर पड़ गई वो 7 लाख की। गुरु महाराज कहते इसलिए कहा था 1 आध दिन की बात है, सब्र कर ले। तो किसी प्रेमी ने बाद में पूछा, कहता यदि आपको पता ही था, कहते खबरदार, पता था, कोई पता नहीं था। कहते हमारी मौज में हमने कह दिया, उसने नहीं मानी, हम क्या करें। पता कहते मैं यहाँ ये ड्रेस लेकर बैठा हूं कि इसका एक्सीडेंट होगा, इसका नहीं। ये प्रेमी महापुरुषों का पता ये है, सहजता है। ऐसा नहीं कि जरूरी उधर कोई ध्यान देकर बैठे क्या हो रहा है, जो सहज है वो है। क्योंकि परमात्मा जानता है, परमात्मा जो देना चाहता है महापुरुष लेते हैं, नहीं देना चाहता नहीं लेते।
और कभी किसी को कहा भी नहीं था कि गाड़ी खड़ी कर जा, पर कहते नहीं, रुक जा। तो वो नहीं बहुत जरूरी। ये प्रेमी बढ़िया गिरी महापुरुषों के साथ में, पर महापुरुष तुझे फिर भी ऐसे सुख दुख की गारंटियां नहीं लेते, क्योंकि ये मार्ग महापुरुषों का नहीं। घटना सहज हो जाए ये महापुरुषों का मार्ग नहीं। महापुरुषों का मार्ग शांति का। बुद्ध को किसी ने पूछा था, मेरा पुत्र मर गया, क्या वो ध्यान से जीवित हो जाएगा? बुद्ध कहते, हो जाए, ये भी ध्यान की संभावना है, ना हो जाए ये भी संभावना है। कहते फिर करके फायदा क्या है? बुद्ध कहते, जो चित्त से आंसू निकलते हैं ये नहीं आएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि ये जो मोह है, ये जो भ्रम है कि पुत्र मेरा ही है, ये भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि ध्यान से ये समझ में आ जाएगी, तेरा केवल तू है और कोई नहीं। बाकी तो तुझे तेरेपन से दूर करने वाले हैं। तेरा केवल तू है। ये समझ आने के लिए परमात्मा भजन की जरूरत है। और तुझे लगता है कि भजन करूं तो संसारिक सुख हो जाएगा, ये प्रेमी इस बुद्धि में मत रहना, मत इस भ्रम में रहना। नहीं तो गुरु अर्जुन देव जी को देख, ईश्वर भजन में परिपूर्ण थे, बिठा दिया गया गर्म तवी के ऊपर। बहुत लोग भ्रमित हुए, ये गुरु महाराज कैसे हैं, यदि ईश्वर का भजन करते थे तो ऐसे क्यों हो गया? ये प्रेमी महापुरुष परमात्मा की कोई गारंटी लेकर नहीं बैठे। महापुरुष परमात्मा को सिद्ध करने नहीं बैठे। महापुरुष उसकी रजा में बैठे, उसकी आज्ञा में बैठे, उसकी सहजता में हैं। सहजता ये थी कि हे प्रभु, जो तुझे स्वीकार है उसको मैं अस्वीकार क्यों करूं? ये उनकी रजा है। इसलिए महापुरुषों ने परमात्मा भजन से शांति को ढूंढा, सुख नहीं ढूंढे। ना कभी सुख के पीछे भागे, ना किसी को भगाया। कितना भी कोई दुखी था, एक ही राय दी के भजन कर, कम से कम तेरा भ्रम तो टूटे। और यदि भ्रम टूट गया तो शांति सहज है। भ्रम टूट गया तो शांति ही है, क्योंकि अशांति केवल और केवल भ्रम से है। पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, माता पिता मेरे, मैं ही सब करता हूं, मैं नहीं रहूंगा क्या होगा, ये भ्रम भजन से टूटता है। ये है वो स्थिति, धरी सर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने झटकी। जब ध्यानस्थ हो जाए, भजन में उतरे, सुमिरन करे बारंबार, तो चित्त की एक दशा ऐसी आती है कि झटका पड़ता। यो हो, कहां फंसे थे? जब वो झटका लगा तो शांति हुई। तो चित्त समझता कि बिना वजह ही भागे जा रहे थे। जैसे देव ऋषि नारद का एक वृतांत आता। कभी देव ऋषि नारद को एक जड़ता खा गई कि मैं भी कुछ हूं, तो भगवान विष्णु ने कुछ लीला कर दी। लीला कर दी, माया कह लो, ऐसी फेर दी कि उनको लगा कि बस सब कुछ मैं ही हूं। घटना क्या घटी कि भगवान विष्णु और नारद किसी संवाद में थे, भ्रमण पर थे, कह लो। तो भेजा पानी लेने के लिए। देव ऋषि नारद को पानी लेने के लिए भेजा। उस पानी के ही प्रयास में देव ऋषि नारद पर ऐसी माया घूमी कि जहां गए, जहां पानी मांगते हैं, वो कोई लड़की है। उस लड़की को देखा, मोहित हुए, विवाह हो गया, बच्चे हो गए। ये सारी सृष्टि, सारी प्रकृति देख ली। है भगवान विष्णु की माया है वो छलावा, है वो भ्रम, पर नारद ऋषि के लिए वो वास्तविकता है।
नारद जी को लगता है कि मैंने बहुत कुछ देख लिया, लंबी आयु देख ली, अब शरीर भी बुढ़ापे में जाने को तैयार। उतने में कोई बाढ़ आई, परिवार बह गया, पत्नी बच्चे सब बह गए, मकान उजड़ गया। तो नारद चिल्लाते हैं, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरे बच्चे, बाहें मारते हैं उस पानी में से निकालने के लिए। तो देखा कि आंखों से पानी बह रहा, रो रहे, और जमीन के ऊपर जैसे कोई हाथ मारता है पानी में तैरने के लिए, ऐसे हाथ मारे। भगवान विष्णु आए, सर पर हाथ फेरा, कहते नारद पानी लेने आए थे। देखा जब आंखें खुली, जो हो भगवान विष्णु। कहते जी हाँ पानी लेने आया था, पर यहां तो परिवार ही देख लिया। ये क्या था? कहते ये माया है। इसको ही कहते माया कहते हैं, जब चित्त उसको पूर्ण प्रत्यक्ष मान बैठे और उसी में लग जाए। क्योंकि यदि कहते तुझे विष्णु की होश होती तो इस माया के रहते रहते भी तू पानी पहुंचाने का प्रयास करता। ये प्रेमी जो तेरे अंदर विष्णु बैठा उसको पानी दे ले, भेजा तुझे भी उसने है, पर तू भी जहां हाथ पैर मार रहा, तेरे भीतर भी कोई बैठा है, उसको पानी पहुंचा ले। पर तुझे लगता कि नहीं, बाढ़ आएगी, डूबेंगे सब, फिर शायद कोई विष्णु आकर के अच्छा तू मेरा शेर। कोई नहीं कहेगा। उनको भेजा पानी के लिए तो उनको तो किसी ने जगा लिया, तुझे कौन जगाएगा? इसलिए प्रेमी कोशिश कर, परमात्म तत्व माता के गर्भ से लेकर चला, किसी ने नहीं दिया। जहां बहुत बड़े बड़े तपस्वी, योगी, सन्यासी, मुनि, ऋषि आज भी हैं, पर किसी ने तुझे दिया नहीं। इस भ्रम में मत रहना परमात्मा किसी की देन है ना, तेरा है। बस किसी ने तुझे ये बता दिया कि तेरा कहां है और कैसे पकड़ में आए। यही तो गुरु महाराज की कृपा है। और दूसरी मजेदार चीज ये है कि गुरु महाराज ने एक बार बता दिया, इतने से काम नहीं चलता। एक बार बताया तो फिर बीच में भूल बैठा, फिर गुरु महाराज ने याद कराया, फिर तो भूला, फिर याद कराया, फिर भूला। कबीर कहते जब ते भूला रे भाई, मेरे सदगुरु जुगत लखाई। कहते गुरु महाराज ने युक्ति फिर दी, मैं फिर भूला, उन्होंने फिर युक्ति दी। मैं जितना जितना भूलता रहा, गुरु महाराज ने इधर से मारा, उधर से मारा, कुल मिलाकर लगा दिया। और पता तब चलता है जब जीवन भर तो चलते रहे, चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा, आज्ञा मानता रहा, मानता रहा, मानता रहा। जब समय आया शरीर छोड़ने का, मरने का नहीं, मरते वो हैं जिसको कोई होश ही नहीं, वो पता नहीं अब मरा कि कब मरा। शरीर छोड़ने का मतलब है कि तैयारी हो गई, मन से तैयारी हो गई कि बस अब बहुत। यदि व्यक्ति गुरु महाराज का आज्ञाकारी रहा हो, भक्त रहा हो, तो ये तैयारी गुरु महाराज देते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं सदगुरु प्रसाद। ये प्रसाद है। किसी रूप में चेतना दे जाएं। जब शरीर छोड़ने की तैयारी हो गई, उस समय गुरु महाराज का जो एक स्वरूप या कहें गुरु महाराज की चेतना ऐसी आई कि चित नाम में उतर गया। फिर कोई अंतर नहीं पड़ा कि ऐसे मरे वैसे मरे, घर मरे बाहर मरे, क्योंकि गुरु महाराज ने जिस ध्यान में जोड़ा था, जिस सुध में जोड़ा था, वो सुध संभाल ली। और मौत कैसी, भक्त व्यक्ति थे, रोज अपने नियम के हिसाब से बैठे, नहा धोकर सुबह 4 बजे बैठे भी घर से बाहर जाकर कहीं, और श्वास जिस स्थिति में चढ़ा ही रह गया। ना गर्दन गिरी, ना शरीर गिरा। 7, 7:30 बजे परिवार ने ढूंढा। पत्नी को पता था कहां जाते थे, किधर।
जब वहां गए बैठे देखा तो कहानी खत्म। ये प्रेमी, जिसकी तैयारी हो उसको गुरु महाराज चेतना देते, और यदि कहो मैं ही तुम्हें भ्रम डाल दूं कि तू कर जो मर्जी, जब मरेगा गुरु महाराज संभाल लेंगे। हे प्रेमी, गुरु महाराज ने कोई मोर्चरी नहीं खोल रखी, कोई मुर्दा घर नहीं, कोई मोबाइल वैन नहीं कि तुझे डालेंगे ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। गुरु महाराज ना तो तेरा व्यापार करते हैं, ना तेरी आत्मा का, ना तेरे मन का। ये तूने अर्पण करना क्योंकि चीज तेरी है। गुरु महाराज खींचते नहीं, इसलिए जीवन भर भी प्रयास तेरा है, अंत में भी प्रयास तेरा है। छोटे छोटे खेल खिलौने जीवन में बहुत हो सकते, भजन करना जरा कठिन, पर यदि भजन की आदत बन जाए, ये प्रेमी बनती मुश्किल है। क्योंकि जब तक हम सारा जीवन व्यापार तक ही रहें, चाहे वो ईश्वर से व्यापार है चाहे दुनियावी है, तब तक परमात्मा की समझ पड़ती है। एक फकीर थे, वो कहा करते थे, कहते भजन या तो राजा का काम या फकीर का काम। बीच वाला व्यक्ति कहते भजन नहीं कर सकता। या तो राजा हो जिसने सब कुछ भोगा है, सब देख लिया, अब तसल्ली है, छोड़, खत्म। या फकीर का काम जिसने छोड़ रखा है, जिसने भोगा और छोड़ रहा है, छोड़, कुछ नहीं है इसमें। कहते जो बीच का है वो भोगी हो जाएगा, उसको आज कुछ दिखा बहक गया, कल दिखा फिर बहक गया, फिर दिखा फिर बहक गया, उसको जो जो दिखता गया वो बहकता गया। वो कहते भजन नहीं कर सकता, क्योंकि भजन स्थिर चित्त का है, जिसने सब कुछ देख लिया है या देख के सब कुछ हटा दिया। इसलिए हे प्रेमी, जीवन में पहले राजापन धारण कर, और राजापन पदार्थों से नहीं आता, सब्र से है। राजापन कभी पदार्थों से गिने तो किसी को पूरे मिलते ही नहीं, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती। राजापन सब्र से है कि मैं जहां हूं, जो हूं, बढ़िया, मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो उससे भी ठीक। दोनों स्थितियां, दोनों में बराबर रहता हुआ अपने कर्म में बना रहे और शुद्ध अंतर्मुखी हो। काम पर निकले तो भी स्मरण, काम करता हुआ तो भी सुमिरन, हर स्थिति में चित्त सुमिरन में रहे, बारंबार सुमिरन। दुकानदार है तो भी सुमिरन, नौकरी करे तो भी सुमिरन, दिहाड़ी मजदूरी करे तो भी सुमिरन, यात्रा करता हो पति को तो भी सुमिरन, सोया हो तो भी सुमिरन, हर स्थिति में सुमिरन में रह। सुमिरन अर्थात याद, रट्टे घोटे ये कुछ बोलना नहीं, कहना नहीं, केवल याद। ये प्रेमी, यदि सुमिरन का अभ्यास, सुमिरन की आदत हो जाए, तो तुझे कुछ समय के बाद पता चलता कि ये जो दुनिया में इधर उधर को कर रहे, अपनी सुध से हटकर कुछ कर रहे, इसका कोई खास लाभ नहीं। पर पता अभ्यास से चलता, मेरी बातों से भी पता नहीं चलेगा। जो मैंने कहा ये 10-15 मिनट में गए, काम खत्म। अभ्यास में होगा तो तू जीवन भर भूलेगा नहीं, क्योंकि अभ्यास से अनुभव आता है। सुने हुए केवल शब्द हैं, शब्द सुने इसीलिए जाते हैं ताकि हम अभ्यास करें, पर ना किया तो शब्द भूल जाते हैं। इसलिए हे प्रेमी, सुमिरन में उतर, सत्संग का पक्का हो, जिस भी कीमत पर मिले। आज तुझे शायद लगता होगा कि सत्संग सस्ता है, सुन लिया फिर सुन लेंगे। हे प्रेमी, सत्संग की कीमत तब पता चलती है जब सत्संग छूटता है। कभी एक सज्जन थे, कभी गुरु महाराज ने कहा, कहते सत्संग छोड़ना मत, वैसे समझाया। किसी कारणवश एक नागा पड़ गया, टूट गया। होते होते 6 महीने तक कभी कोई काम, कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई। दुखी हो गया। दुखी होकर घर में जहां आसन लगा था वहां प्रार्थना करी, कहता भूल हो गई,
गलती हो गई, हे गुरु महाराज अब यही कृपा रहे कि सत्संग ना छूटे। जब ये प्रार्थना करी, उन्होंने खुद ही बताया, कहते उस रात मुझे स्वप्न आया, देखा कि कोई फकीर है, सफेद कपड़ों में कोई फकीर। तो उन्होंने कहा, कहते कि प्रार्थना तो कर ली, पर ध्यान रखना हो सकता किराया भी ना मिले, तब भी प्रबंध रखना। वही बात हुई, कहता अगला सत्संग आया, सच में किराए नहीं। क्योंकि परमात्मा एक बार तुझे दिखा देता कि छोड़ा है तो अब तू देख इसकी कीमत क्या है। दूसरा कार्यक्रम बना, फिर वही बात, तीसरा बना, फिर वही बात, सब सारे प्रबंध हो जाएं, सब कुछ हो जाए, जब वो दिन आने को हो, जेब खाली। जब कहता ये भी हुआ, तो फिर उन दिनों पत्र थे, गुरु महाराज को पत्र लिखा, कहता गलती हो गई, कहता ये आगे से नहीं। तो गुरु महाराज का फिर संदेश गया था, कहते चल अब पहुंच लेना, जहां आगे कोई कार्यक्रम था वहां बता दिया, वहां पहुंचा। हे प्रेमी, सत्संग हो सकता है कि जिसने सिर्फ जिसके लिए बातें हों उसके लिए तो बहुत सरल है छोड़ना पकड़ना। जिसके लिए सत्संग अनुभूति हो, जो सत्संग में बैठकर बहुत कुछ लेता हो, उसका बहुत कुछ भी फिर छूटता है, ऐसे समझ। जो सत्संग में बैठकर केवल सुनता ही हो, उसका तो सुनना ही छूटा हो, कुछ ज्यादा तो गया नहीं। पर जिसको सत्संग से चेतना मिलती हो, उसकी तो फिर चेतना टूटती है। ये प्रेमी, सत्संग का मोल ये है, इसलिए सत्संग से चित्त कभी हटे नहीं, क्योंकि कीमत इसकी बाद में पता चलती है। सो कोशिश ये करना जैसे भी संभव हो, हर प्रयास, हर प्रार्थना पूर्ण विश्वास के साथ सत्संग में बना रहे। शरीर आज है, कल कहानी कुछ और। आज जो बैठा है इसको भी लगता कि मैं बैठा हूं, लेकिन कल किसका गारंटी। जब पिछली बार इसी गांव में कार्यक्रम था, कुछ सज्जन ऐसे थे जो तब थे, आज नहीं। प्रेमी, ये किसी के बस की बात नहीं। तुझे जब तक समय है बना, क्योंकि जब ये शरीर छूटा तब तो फिर तेरे नाम का ही सत्संग होगा, तेरे पल्ले कुछ नहीं। तेरे लिए नहीं होगा फिर वो। इसलिए जो तेरे लिए है वो तेरे जीवित रहते रहते उसको संभाल। और दूसरी बात, सुध के लिए तैयारी है। कोई जीवन का कर्म ऐसा ना हो जब तेरी सुध बाहर मुखी हो। हालात, परिस्थितियां दुनिया में कैसी भी बनती हैं। हालात वो चीजें हैं जिन्होंने महापुरुषों को ना छोड़ा, तुझे क्या छोड़ेंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तू अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाए। ये प्रेमी, अपने लक्ष्य पर बना रहे, जैसा भी समय आए, क्योंकि जिसने समय दिया है वही संभालेगा भी। तू अपने टिकाने पर, जब तू अपने टिकाने पर मजबूती से खड़ा है तो काल में भी इतना बल नहीं कि तुझे हिला दे। कबीर साहिब एक बात कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना। चक्की चलती है, दाने डाले जा रहे, पिस रहे, आटा बन रहा। पर अगले वचन में कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा खेल, राखन हारा राख ले, जो जाए कील से मिल। कबीर कहते सब दाने तो आटा बन रहे, पर जो किल्लू के साथ बीच में जुड़ा रह गया वो दाना कभी पिसता नहीं। ये प्रेमी, किल्लू अर्थात स्थिर नाम, जो नाम के साथ जुड़ा रह गया वो पिसता नहीं। मरण जन्म ये पिसना नहीं, पिसना है कभी मरा कभी जन्मा, और इस पूरे सुख दुख को भोगने वाला। जो इसमें सुख दुख को भोगता है वो पिसना है। जो चैतन्य होकर जन्म ले, ना वो सुखी है ना दुखी है, उसको नहीं फर्क पड़ता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, जो जाए कील से मिल।
ये प्रेमी नाम रूपी कीलू तेरे अंदर है, उस कील के साथ मिलकर रह, हर समय सुध उसमें रख। तू आ रहा जा रहा काम कर रहा कुछ भी करे पर उसमें रहे। जितना जितना सुरती उससे हिली, जितना ध्यान उससे हिला, वो समय तेरा मायामय है। और जितना समय उस कील में है वो तेरा नाम में है। और हे प्रेमी, यदि अभ्यास नाम का रहा तो प्राण भी नाम में छूटते हैं। यही जीवन की जीत है। क्योंकि जब जन्म हुआ था तब होश नहीं थी, जब मरण होता है तब तैयारी नहीं होती। जीवन में एक ही खुशी होती है विवाह की, उसको बहुत मनाते हैं पर उसकी समझ नहीं। तो ये तीन घटनाएं जीवन की प्रमुख हैं, घटित होती हैं समय समय पर इनका घटित होना भी कोई खास नहीं। जन्म का वैसे कोई खास नहीं, लोग मनाते हैं खाते पीते हैं, हमारा अपना रोना ही बंद नहीं। मरण होने को आया, मरण हो गया तो बाकी रोते हैं, हम उनसे पहले दुखी हैं। इसलिए महापुरुष कहते जन्म तेरे पल्ले नहीं, विवाह की खुशी से तू लाभ नहीं ले रहा, इसलिए अपने मरण को संभाल। मरण ऐसा हो कि दोबारा तेरा जन्म दुखी में होकर ना हो, या दोबारा जन्म ऐसा हो जिसमें तू चेतन हो जाए, चैतन्य हो जाए, आंख खुली हो। जैसे कहा जाता है कि जब बुद्ध जन्मे तो हिमालय से चलकर फकीर आए और राजा को कहते हैं कि हमने उस बच्चे को मिलना जो आज पैदा हुआ। राजा, रानी, कर्मचारी ये सोचते हैं, कहते हैं कि नंग धड़ंग फकीर, इसको पता कैसे कि कोई बच्चा हुआ, और जो अभी कल हुआ उसको आज मिलने के लिए आ गया कौन है, कहीं कुछ गलत कर्म करने वाला ना हो। तो कहते कि जब उस फकीर को बच्चे से, बुद्ध से मिलाया गया तो उसने हाथ जोड़ा कि मैं आपकी प्रतीक्षा में था, आप आ लिए, मैं जा रहा। प्रेमी, जन्म ऐसा हो। जन्म का अर्थ ये नहीं कि पैदा हुए, रोए, चिल्लाए, दुखी हुए, हाय हाय करी, फिर परमात्मा से चंदाखोरी शुरू हुई, मुझे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, मेरी मांग ना पूरी हुई। जब सारी पूरी हो गई तो फिर उन्हीं को कोसने लग गए, हाय ये क्यों मिला, ये क्यों हुआ। पहले मांगने में दुखी, फिर उसको कोसने में दुखी, फिर इसी दुख में मरने का समय आ गया, सारा जीवन पाया गया। फकीर इसको यूं कहते हैं, थूकत रहा चाटत रहा। कहते थूकता रहा, चाटता रहा। रूप मनुष्य का लीन, रूप मनुष्य का है, गति श्वान की कर लिए। कहते गति कुत्ते जैसी हो, क्योंकि उसमें भी यह गुण होता कि उल्टी कर दी, चाट ली। फकीर कहते कि यदि सारा जीवन खुद मांगता रहा और कोसता रहा, ये जानवर से ज्यादा गति नहीं। कहते उसकी कृपा पर भरोसा रख, अपने कर्म पर रख, उसकी दया, उसकी कृपा पर रख। तू सिर्फ भजन कर, अपने कर्म में पूरा पक्का हो। ये नहीं कि काम छोड़ करके सोचे हिमालय पर चढ़ जाएं, साधु हो जाएं, कुछ नहीं होगा, होगा भी नहीं, होता भी नहीं। कोई एक किसान थे, कहीं खेत में हल चलाते चलाते देखा गर्मी के दिन जोर लगा हुआ, किसी पेड़ के नीचे कोई फकीर बैठे। उनको जब देखा कि बहुत अच्छे अच्छे पकवान किसी ने लाकर रख दिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि खाओ। किसान कहता ये तो धंधा ही बड़ा मजेदार, करना कराना कुछ नहीं, बैठे बिठाए भोजन मिल रहा और लोग प्रार्थना कर रहे खाओ, इसका कौन सा जोर लगा। तो किसान ने खेत तो पूरा नहीं जुताई करी, हल लिया, बैल लिए, आकर घर को चल दिया। घर जाकर दूर से पत्नी को आवाज दी, कहता ये अपने बैल और हल संभाल ले, आज से हमने साधु हो जाना। वो कहती जो बैल वापस करने आ गया वो कहां साधु होगा। साधु तो क्षणिक है, विरक्ति हुई, चित्त घूमा, बस राजपाट में ही छोड़ दिए जाते, तू तो लौटाने आ गया। ये प्रेमी, साधु होना मैनेजमेंट की चीज नहीं,
कि बहुत चीजें प्लान करी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे फिर साधु हो जाएंगे। जिन्होंने ऐसे साधु होना वो ठीक ठाक ही, फिर गति ये होती, आंख खोल के देख मच्छंदर गोरख महल में आया ऐसा ही साधु होगा फिर। साधु कहां हो जाएगा? और तुझे लगता कपड़े पहनने से साधु हो सकता है? नहीं, ये प्रेमी कपड़े में भी साधु होना संभव नहीं, क्योंकि कपड़ा सिर्फ रंग की कहानी है। तेरे मेरे कपड़े एक ही मिल में बने, इसको सिर्फ रंग संतरी भगवान दे दिया गया, बस रंग की कहानी है। 5 रुपए के रंग से तेरे मेरे में अंतर। ये प्रेमी तेरे मेरे में 5 रुपए से कहां अंतर? तुम कहां उच्च दर्जे के गृहस्थी, हम कहां सन्यासी। सन्यास की कहानी कुछ और है। सन्यास उस समय घटित होता है जब चित्त संसार की किसी दशा को देखकर रोता है कि मैं इसके लायक नहीं, मैं कुछ और हूं, बस वो स्थिति सन्यास देती है। पकड़कर तो मुर्गी किसी की भी रंग दे, सन्यासी कहां से हो जाए? पत्नी से दुखी जंगल में घुस गया, एक दिन एक रात तो काट ली, क्योंकि बहुत दुखी था, लड़कर आया था, बड़े कुवचन बोलकर आया था, चैलेंज करके आया था, तू मेरे बिना जी के दिखा, मैं तेरे बिना जी के दिखा। बड़े चैलेंज थे। वो रात तो सुख, उसको लगा सुखी हो गया, मजा। जब दिन चढ़ा, चाय कौन दे? जंगल में तो चाय है ही नहीं। पानी कौन दे? क्योंकि जंगल में पास कहीं पानी भी नहीं, रात को खोजे नहीं कि पानी भी पीना है। जब देखा परेशानी है तो सोचा ओहो चैलेंज गलत कर दिया, वापिस आ गया। पत्नी पूछते, कहती क्या बात, लौट आए? कहता नहीं, परमात्मा का भजन घर में भी किया जा सकता। मैं पहले ही कहता हूं परमात्मा का भजन घर में ही होता है, मत जा कहीं और। क्यों चैलेंज करेगा? फिर वही श्वान गति आएगी। कोई चैलेंज नहीं। कबीर, गुरु नानक साहिब, एक तो छोड़ तू 10 गुरुओं का जीवन देख। बीच में 8वें गुरु थे, उनका बाल्यकाल था, और महापुरुष, उन सबको यदि गौर से देखे, प्रेमी सब विवाहित हुए, गृहस्थ हुए, पर तेरे लिए वचनों के अनुसार क्या क्या वचन देगे, तू आज उन वचनों को पढ़कर अपने घर की सुख शांति, अपनी मन्नतें सब पूरी करता, परमात्मा से चंदागोरी करता। ये उन गृहस्थों के वचन हैं। गृहस्थ और सन्यास में कोई अंतर नहीं, अंतर जीने की कला में है। रामायणकार एक वचन कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, साधु का हृदय मक्खन के समान है। हल्की सी धूप मिली पिघल गया, किसी का दुख देखा पिघल गया। हे प्रेमी, ये सहज गति है, ये गृहस्थ में भी हो जाती। कबीर ऐसे ही थे, वचन बहुत कठिन थे। कबीर साहिब के वचन कुल्हाड़े की तरह थे, पर हृदय फिर वही मक्खन। कुछ कमाया, जो कुछ 1-2 रुपए इकट्ठे हुए, किसी ने आकर कह दिया, कहता आपने तो भजन करना। कबीर कहते मेरी छोड़, तुझे क्या चाहिए? कहता दे दो, कहते ले जा। पत्नी कहे, शाम को पूछे, कहती क्या लेकर आए? कबीर कहते राम दे गया था, राम ले गया। कि एक ग्राहक दे गया, भिखारी ले गया, पर ऐसा नहीं कहा। कहते राम दे गया, राम ले गया। कहती राम को छोड़, घर में आटा नहीं। कहते वो भी राम दे जाएगा, क्योंकि जो मुझे देकर मेरे से ले गया वो फिर देने आएगा। पर आया कोई नहीं, रात निकल गई। अब जिस पत्नी को आटा ही चाहिए, उसको राम कहां से सूझे? और जिसको राम सूझता है, उसको राम से इतना प्रेम है, आटा नहीं दिया, कहता चलेगा, रात कट जाएगी, सुबह फिर देखेंगे। जब गुरु महाराज आश्रम में पधारे थे, लगभग 1.5 साल तक बिल का पेड़ था, उसको घोल कर पीते रहना। कहीं मांगने नहीं गए, कहीं किसी को कहा नहीं। वो बिल थे। अच्छा, बिल भी कहा जाता कि बंगाल की नस्ल है। मैंने बंगालियों को पूछा, कहते 12 महीने, वहां भी नहीं होते, पर ये 12 महीने चलता है।
एक झड़ा अगला तैयार, दोनों सीजन में पकते हैं। भाई घोल घोल कर पीते रहे, या फिर वो कभी जैसे कोई प्रेमी कभी आ गया, बहुत कम प्रेमी, उसने कोई दाल या कुछ आटा ला दिया, तो आटे के पेड़े पानी में ऐसे डाल देने, कभी दाल डाल देने, बस ऐसे घोल घाल कर पीते रहे। तो एक बार कहते हैं कि वैसे विचार आ गया कि हे परमात्मा, जब जिंदगी में इतने से गुजारा हो सकता तो फिर और चाहिए क्या? तो कुछ ऐसा कारण बना कि कोई प्रेमी जो उस समय सेवा में रहता था, उसने बताया, कहता ये कोई सामान छोड़ गया, कोई आटे की बोरी, कोई कुछ और ऐसा। कहते कौन दे गया? कहते जो उन्होंने कहा था ठाकर दे गया। अब ठाकुर उस समय जो प्रेमी थे, शाम को उनको पूछा, गुरु महाराज ने पूछा भी नहीं, सीधा ही कहा, कहते ठाकुर ऐसी जरूरत नहीं, कहते हमारा काम चलता है, इसको ले जा। कहता महाराज मैं देकर ही नहीं गया। कहते ये तो कहता ठाकुर दे गया। नहीं, कहता जी मैंने नहीं दिया। तो शाम का जो बैठने का समय था, जब गुरु महाराज बैठकर उठे तो जो लड़का था उसको पूछा, कहते वे सामान कहाँ? कहता जी वो पड़ा है। गुरु महाराज कहते संभाल कर रखना, जो जो हैं इस समय उन सबको कहते थोड़ा थोड़ा बांट। कहते जिस ठाकुर को ये सुनाई दे गया कि काम चलता है, ये वो दे गया। ये प्रेमी कब किस रूप में परमात्मा क्या दे जाए, पर ये मत सोचना परमात्मा आटा भी भेजता है। ये निकृष्ट सोच है, चंदाखोरी का तरीका है ये। क्योंकि गुरु महाराज के वचन क्या थे? कहते जब ये घटना घटी तो मैंने फिर अंदर से कहा कि हे ईश्वर, ये मेरे सहज वचन थे, मेरी मांग नहीं थी। मैंने तो ये कहा था काम चलता है, ये कहां से आ गया? ये प्रेमी भाव ऐसा चाहिए, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, एक ही बहुत है कि हे प्रभु तू चाहिए। क्योंकि तेरे से कम किसी चीज से गुजारा करने लग जाएं, फिर चीजें मिल जाएंगी, तू नहीं मिलता। परमात्मा में खासियत ये है, उससे कम तू गुजारा कर सही, बस फिर वो तुझे वही देता है कि तेरा काम चलता भाई, काम चलता। इसलिए अपनी मांग जरा ऊंची रखना, उच्च स्तर की मांग के हे प्रभु तू चाहिए, और इसी मांग पर अड़ा रहे, डटा रहे इसी पर। हो सकता तुझे बहुत कुछ देकर भी चेक करे, बिना दिए भी करे, पर डटा इसी पर रहे। होगा क्या कि स्थिति ऐसी आएगी कि उसको ही आना पड़ेगा। जब तू गुजारा कर लेता तो वो कहता भाई ले गुजारा कर, क्योंकि तेरा काम चलता है, वो कहता चला गया। तेरी अंतरात्मा से मांग यही चाहिए कि हे प्रभु सिर्फ तू, सिर्फ तेरा ध्यान, इससे कम नहीं। ये भाव हो, इस भाव से आत्म शुद्ध पैदा होता है। इसके बिना जितने भाव है उससे शुद्ध खो जाती, दुनिया में घूम जाता, चक्कर आ जाता। यही शुद्ध है जो तुझे होश तेरी बनाए रखे, और जो इस शुद्ध में रह गया वो भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि जो अंतिम समय में स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागे, वो मेरे परम धाम में प्रवेश करता है। इस शुद्ध से परमात्म स्मरण में शरीर छोड़ा जाता है। जिसकी शुद्ध ही भूली हुई है, हिली हुई है, उसको शरीर छोड़ते समय पता नहीं क्या ध्यान में आ जाए, जो आ जाएगा यात्रा उधर को हो जाएगी। इसलिए अपनी शुद्ध बारंबार परमात्मा में, बारंबार, फिर सुमिरन, फिर सुमिरन, गम हो फिर सुमिरन, खुशी हो फिर सुमिरन, बारंबार उसका ध्यान, बारंबार उसमें चित्त, बारंबार उसका ध्यान। ऐसा यदि चित्त बनाए, बारंबार सुमिरन करे, ये प्रेमी, तो चलकर शरीर छोड़ने की गति आती, नहीं तो मरना ही, नहीं तो मरण से ज्यादा पल्ले कुछ नहीं। और यदि अभ्यास सुमिरन का हो
तो ना तो जीवन की खुशी ना मरण का गम, फिर समता है। और समता से बड़ी शांति, समता से बड़ा सुख जीवन में है नहीं। इसलिए हे प्रेमी, सेवा, सत्संग, भजन, इसको प्रमुखता दे, प्रमुखता दे। कोई भी चीज हो उसको हटाकर इसको आगे कर, और जितना हो सके सुमिरन का अभ्यास, यही अभ्यास जीवन में शांति देता है। बोल श्री सद्गुरु